जब मेज़बान काशिफ था, इस पर तहकीकात मैंने करनी शुरू की, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो मुझे मालूम हुआ कि ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है और इस पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और सादा लो शहरियों को डरा धमका कर नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरता है। एक इश्तिहारी मुल्ज़म कैसे एक मेज़बानी के तौर पर इंगन अल्तान को लाहौर ले आया है और उसको सैर करवा रहा है। एक अच्छी बात है वो लेकर आया, मगर इस पर मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस को मतलूब है और पुलिस कुछ भी नहीं कह रही। सीएम से मुलाकात भी कर रहा है, दीगर सियासी शख्सियात से भी उसने मुलाकात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी के मेन किरदार एंगन अल्तान पाकिस्तान आते हैं, टिकटॉकर लेकर आते हैं। उसके बाद ये दौरा तनाज़ात का शिकार हो जाता है। वो वापस जाते हैं तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि जो उसको लाने वाला टिकटॉकर है वो क्रिमिनल है, वो 8 मुकदमात में वो मुलव्वस है। उसकी गिरफ्तारी अमल में आती है। उस गिरफ्तारी से कबल हमारे साथ मौजूद है हमाद असलम साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं न्यूज़ चैनल्स के, आप इनके प्रोग्राम भी देखते हैं। तो उनको वो धमकियां देते हुए नज़र आती हैं। उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी होती है। तो ये जो सारा मामलात है, उनकी जो FIRs है, जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमाद असलम साहब मंजर आम पर लेकर आते हैं। तो इस हवाले से ये जानती हैं कि ये टाइमिंग कितनी मैटर करती थी। इतना बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान आया, उसके बाद मुकदमात सामने आए, ये पहले क्यों नहीं आए, इसमें किसकी बदनामी हुई है। तो ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमाद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं वो सामने आया, उसके इतना बड़े आर्टिस्ट के दौरा करने के बाद, तो ये मुकदमा पहले कहाँ थे, जो कार्ड पहले कहाँ थे, कैसे आप बाद में क्यों लेकर आए? रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद था पंजाब पुलिस का, और इस पर जब तहकीकात होती हैं तो एक बतौर सहाफ़ी इस पर तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये इंगन अल्तान लाहौर में आया, पाकिस्तान का दौरा किया, 2 दिन का ये दौरा था। तो जैसे आप लोगों को तजस्सुस था, वैसे मुझे भी था कि एक टिकटॉकर कैसे ले आया इसको, जबकि यहाँ पर बहुत बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, स्टेट है और एक नामवर ड्रामे का अदाकार मेन किरदार अदा करने वाला है। तो उसको ऑन एक हमारी गवर्नमेंट करती तो बहुत अच्छा लगता। तो बहरहाल अगर एक बंदे ने स्पॉन्सर्ड किया है, प्राइवेट टूर था, बुला लिया, तो उस पर तो सिक्योरिटी इदारों को तहकीकात करना चाहिए थी। नहीं की तो उस पर एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि एक अहम अदाकार है और उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, तो वो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। और ये जब मेज़बान काशिफ था, इस पर तहकीकात मैंने करनी शुरू की, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो मुझे मालूम हुआ कि ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है और इस पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और सादा लो शहरियों को डरा धमका कर नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरता है। तो कुछ मुतासरीन भी सामने आ गए, जिनमें से सब्ज़ादार का एक शहरी था शफीक गुजर। वो उसने पहले स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ इसने 15 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। वो घर का रेंट पर घर लेने आया, और जब रेंट पर घर लेने आया था तो कहता था कि इसकी ग्रीन नंबर प्लेट है और गाड़ी के ऊपर ब्लू लाइट लगी हुई है। तो ख़ुद को सरकारी मुलाजिम भी शो किया था उसने। तो बहरहाल बड़े लोग इस तरह के हैं जो उसके जाल में फंसे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में फिर मैं ये इन्वेस्टिगेशन मज़ीद करता रहा, तो मुझे रिकॉर्ड मिल गया जिसमें ये लाहौर को, सियालकोट को और टोबा को मतलूब था, टोबा टैक्सिंग। तो सबसे पहले तो जो इश्तिहारी था वो अग्गो की थाने का इश्तिहारी था, सियालकोट का थाना अग्गो की, और सियालकोट का ही थाना मुरादपुर, वहाँ पर अदालती मफरूर। फिर लाहौर का पुरानी नारकली, जहाँ पर ये मफरूर है, अदालती मफरूर है। फिर टोबा टैक्सिंग का थाना गोजरा, वहाँ पर भी ये अदालती मफरूर है। बहरहाल इन मुकदमात पर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वही खबर हमने चलाई कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म कैसे एक मेज़बानी के तौर पर इंगन अल्तान को लाहौर ले आया है और उसको सैर करवा रहा है। तो इस पर खदशात पैदा हो जाते हैं। फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब मैंने रिकॉर्ड के साथ खबर नशर करता हूँ लाहौर रंग पर, नियो न्यूज़ पर, नई बात पर, तो इसकी तरफ से धमकियाँ में कॉल आती है। कॉल आने के बाद फिर मैसेजेस भी आते हैं। मैसेजेस आने के बाद फिर फ़ोन कॉल पर भी बात होती है। तो ये अपना रवैया उसी तरह का, और फिर इसने एक वीडियो पैगाम पर भी कह दिया कि मैं इसकी रिपोर्टिंग निकाल दूंगा। वो सब सारी दुनिया ने देखा, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है और जो मोबाइल यूज़ करता है, तो उन्होंने देखा। तो मेरी किरदार कशी भी की उसने और इल्ज़ामात भी लगाए और धमकियाँ भी दी, जिस पर मैंने मुकदमा थाना गाला मार्केट में दर्ज करवाया। और DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद ख़ान ने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए
फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ़ार कैसरानी साहब ने ये गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। तो मैं इन दोनों अफसरान का मशकूर हूँ कि कानून की रीत को कायम रखा इन्होंने। मगर जो मुतअद्दिद मुकदमात पंजाब के दिगर अजला में हैं, वहाँ पर आईजी पंजाब को नोटिस लेना चाहिए था और इस पर जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती थी, मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस को मतलूब है, तो इस पर आईजी पंजाब क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। वज़ीर आला पंजाब से ये मुलाकात भी करता है। एक इश्तिहारी मुल्ज़म इंगन अल्तान को लेकर वज़ीर आला पंजाब के पास भी चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब तक रसाई एक इश्तिहारी मुल्ज़म, ये जो बातें चलती थी कि सियासी शख्सियात इश्तिहारी मुल्ज़मान की पुष्टपनाही करते हैं, उनको जगह देते हैं जहाँ पे वो ठहर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे सीएम साहब को मालूम नहीं था। अगर मालूम था तो ये सवालात हैं, इन सवालात का जवाब उनको देना चाहिए कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म आपके साथ बैठा हुआ है। तो इंगन अल्तान हमारा हीरो था और वो बैठा हुआ है साइड पे, सीएम साहब बैठे हुए हैं साइड पे और जो इश्तिहारी है वो बैठा हुआ है सेंटर पे। मुझे नहीं समझ आई इतना प्रोटोकॉल। आपने कहा जी इतना बड़ा अदाकार जब वो पाकिस्तान आ गया, टिकटॉकर लेकर आ रहा है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तहकीकात शुरू की। इससे पहले जब वो तुर्की गया तो वो जब वहाँ पे मिला तब आपने तहकीकात करनी शुरू की? तुर्की में बड़े लोग विज़िट के लिए जाते हैं, किसी अदाकार से मुलाकात हो जाती है, सेल्फी भी ले लेते हैं मुलाकात करते हुए। तो जब फिर बाद उसने एक वेब चैनल पे कहा भी था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। बस कहने को तो बड़े लोग कह रहे होते हैं, मगर जब तक कोई आ ना जाए तो तब तक हम खबर भी नहीं चलाते। खबर एक अच्छी बात है, वो लेकर आया, अच्छी बात है। एक अहम रोल प्ले करने वाला लाहौर में आ जाता है, उसकी मेज़बानी काशिफ कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मगर इस पर मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस को मतलूब है और पुलिस कुछ भी नहीं कह रही। सीएम से मुलाकात भी कर रहा है, दीगर सियासी शख्सियात से भी उसने मुलाकात की है। इस पर डील किसने करवाई इसकी, ये सिक्योरिटी इदारों को देखना है। और इसको क्लियरेंस किसने दी कि ये मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस है, और एक इंगन अल्तान को इसके हवाले कर दिया, जाओ जी मेज़बानी करो इसकी, काशिफ को कह दिया गया। फिर इसने विज़िट करवाए मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से। ब्रांड एम्बेसडर तो इसका बनना था, कारोबारी हज़रात से मुलाकात करवाने का क्या मकसद था इसका? फिर इसके वाज़े तौर पर मुझे यही समझ आती है कि ये पैसे वगैरह इसके नाम के ही उठाए होंगे। जब इसके नाम के पैसे उठाएंगे तो फिर कुछ देने भी होंगे, कुछ रखने भी होंगे। बंदा ये सरबाजी की होगी इसमें। सब समाद भाई मुझे ये बताए, इस सब में बदनामी किसकी हुई? बदनामी तो पाकिस्तान की होनी है। अगर कैश अभी नहीं होती, जो बैंक स्लिप्स उनके पास प्रूफ है, जो इसने मियाँ काशिफ ने देने हैं, और इसके नाम का ही ये और डील हुई थी मियाँ काशिफ के नाम से, तो काशिफ ज़मीर अब अगर पैसे कैश करवा देता है तो इसमें पाकिस्तान की साख मुतासिर नहीं होगी। अगर ये पैसे नहीं कैश करवाता तो फिर पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी, और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने वाला हम बेनकाब करेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम फिर भी करेंगे। अभी तक कैश नहीं हुए, मगर दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि हमें $5 लाख मिल गया है, और काशिफ कह रहा है $5 लाख दे दिया है, और दूसरी पार्टी कह रही है $5 लाख मिल गया है। जब उनसे बात की कि $5 लाख आपको कैश की ज़रूरत में मिला है, वो कहते नहीं जी कुछ कैश है और कुछ बैंक स्लिप्स हैं। तो मैंने कहा कब कैश होनी है, ये एक हफ़्ता पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि मंडे को कैश हो जाएंगी। मंडे क्या, आज सैटरडे है, 5 रोज़ गुजर गए, अभी तक तो कैश नहीं हुआ। अभी तक हमारी खबर दुरुस्त है। अगर अब आइंदा हो जाता है तो ये मेरी और आप लोगों की काविश है कि उसका पेमेंट क्लियर हो जाती है। अच्छा, आपने कहा जी मैंने तहकीकात शुरू की, वो जब आया उसकी तरफ से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ कि एक रिपोर्टर मेरे पास आया कुछ लोगों लेकर, फैमिली को लेकर साथ, तो वो सेल्फ़ी लेना चाहता, तस्वीर लेना चाहता, तो मैंने मना किया। तो क्या उस अना पर सेल्फ़ी ना लेने की वजह से, तस्वीर ना लेने की वजह से आपने कहा जी मैं आपका देखता हूँ आप है कौन, उस वजह से आप रिकॉर्ड सामने लाए कि आपको शक व शुबात पैदा कहाँ से हुए कि ये क्रिमिनल के हवाले से तो शक व शुबात जब मैं पीसी होटल में मौजूद था तब से ही शुरू हो गए थे, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हुए थे, कुछ लोग मिलना भी चाह रहे थे इंगन अल्तान से। काशिफ ज़मीर से तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था, और ना वहाँ पर मैंने फ़िज़िकली देखा। मैं बतौर सहाफ़ी वहाँ पर गया और एक बड़ा अदाकार आया है, इसके साथ क्या डील हुई है, सहाफ़ी का काम है इन्वेस्टिगेट करना। मैं तो ख़बर के सिलसिले में गया, ना मैंने इसको मैसेज किया, ना मैंने इसको फ़ोन किया, ना मैंने उसको वहाँ पे खड़े होकर मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी इंगन अल्तान से फ़ोटो खिंचवा दे। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना था। हम गए, सेल्फ़ी लेनी है। सेल्फ़ी अपने तौर पर बंदा एक बड़ी पर्सनैलिटी है, सबका दिल करता है। तो बहरहाल जहाँ तक ये कहता है कि मैंने तस्वीर खींचने नहीं दी इसको, इसने मेरे से रिक्वेस्ट की,
और फिर इसमें फैमिली को लेके ये सब झूठ है। फैमिली को मैं लेके भी नहीं गया, मेरे साथ सहाफ़ी दोस्त ही थे और कुछ दूसरे इदारों से थे, कुछ अदारे, एक मैं था, इसी तरह 4-5 रिपोर्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें तो फैमिली का बनता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन हुई है, ये उससे रात सुबह से पहले रात का की बात है, तब ये सारा बात हुई और वहाँ पे बड़े लोग, एक अहम स्टार था, एक बड़ा स्टार था, तो सब वहाँ पर उसे देखने के लिए खड़े हुए थे। हम भी देखने के लिए खड़े हो गए हैं, तो साथ इन्वेस्टिगेशन भी हमारी है। वहीं से फिर इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है कोई, तो अल्लाह करे फ्रॉड ना हो। बहरहाल अभी तक जो पीसी में उसके साथ जो अफराद ठहरे हुए थे वहाँ से थे कि वो जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा जी ये फ्रॉड हो रहा है, किसके मिलने वाले थे जिन्होंने बताया आपको? बस सोर्स थे, कुछ इनके पीसी होटल के ही थे, कुछ पीसी होटल में लेने आए हुए थे, कुछ खाने पीने के लिए आए हुए थे, कुछ ठहरने आए हुए थे। और चूँकि वो एक होटल था, सारे वहाँ पे बैठे थे, तो चाय मगोइयाँ होती हैं, तो वहीं से इन्फॉर्मेशन मुझे मिलना शुरू हो गई कि इस पर आपको ये मालूमात देता हूँ, ये मालूमात देता हूँ, ये मालूमात। फिर एक बंदे की मालूमात पर ये काम नहीं हुआ, ये मैंने एक के बाद एक सोर्स से क्रॉस चेक किया और पंजाब पुलिस का डाटा मेरे सामने आ गया, जिसमें CRO डाटा में उसकी फ़ोटो लगी हुई है, मुकदमात लिखे हुए हैं, कौन कौन से किन किन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं। तो फिर वो रिकॉर्ड हासिल जब मैंने कर लिया, तो उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मैंने चलाया कि एक तुर्की का अदाकार जो लाहौर पहुंचा है, उसकी मेज़बानी रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म कर रहा है। तो हमने तो खबर चलाई है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और धमकियाँ देना किसी का भी हक़ नहीं बनता कि हमें खबर से रोके और रिपोर्टिंग से रोके और हम पर इल्ज़ामात लगाए। तो फिर मैंने मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसको गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार होने के बाद उसने मुझसे माफ़ी मांगी, और जो उसने पहले बयान में मेरे ख़िलाफ़ बात की थी, नए बयान में उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी मांगी और तौबा की, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। जप्पी छप्पी डाली आपने उसके साथ, गले मिले? नहीं, जप्पी जुप्पी तो नहीं, तब वो हवालात में था, तो मैंने पुलिस को लिख के दे दिया था। तो मैंने कहा मैंने इसको माफ़ किया, बाकी इसकी तो धमकाने की और किरदार कशी की बात थी, इसने वीडियो पे काम में अब गलती का एतराफ़ कर लिया है, तो मेरा अब इसके साथ कोई नहीं है। हाँ, खबर मैं चलाता रहूँगा, इसके ख़िलाफ़ मज़ीद खबर आएगी मैं फिर भी चलाऊँगा। इसके अलावा भी कोई ऐसा किरदार होगा जो हमारे लिए बदनामी का बाइस है, जो सादा लो शहरी को लूटता है, उसको भी बेनकाब करूँगा। विलन को हम एक्सपोज करेंगे, हीरो को हम प्रमोट करेंगे। अच्छा, आपने कहा जी मुतअद्दिद मुकदमात में ये मफरूर था, तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब से भी मिल रहा है, गवर्नर पंजाब से भी मिल रहा है, सियासी शख्सियात से मिल रहा है, तो पुलिस ने देखा नहीं, इसकी तस्वीरें आ रही हैं, ये बंदा एक मफरूर है, अपने जो आला हुकाम है उनको बताया जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए कि आप इसके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, ये तो मुकदमात में मतलूब है। मेरी बात सुने ना, अब पुलिस अगर देखती है कि इसकी फ़लाँ सियासी शख्सियत के साथ फ़ोटो है, फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ, वो काम करने जाती है, गिरफ़्तार करने जाती है, पीछे से फ़ोन फिर इनके आ जाएं, तो फिर वो गिरफ़्तारी ना हो, तो फिर तो अब उस पर पुलिस पर तो तनकीद करना लाज़िम नहीं है। हमारे हुकूमती इदारे कर क्या रहे हैं? फ़ोन करेंगे जी ये बंदे की हमारे साथ तस्वीर है, तो आप इसको गिरफ़्तार ना करें। वज़ीर आला ये कहेगा, गवर्नर ये कहेगा, कि बजाय वो ये कहेगा एक क्रिमिनल के साथ मैंने अपनी तस्वीर खिंचवा ली। जब हमने खबर चलाई है, खबर रोकने के लिए हमें सियासी शख्सियत ने अप्रोच किया है, कहीं मेरी तस्वीर निकाल दें, मेरी तस्वीर निकाल दें, तो पुलिस वाले तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इशू है, उनका किसने आवाज़ बननी है? जैसे सहाफ़ी किसी की आवाज़ नहीं बनते, मेरे ख़िलाफ़ खबर चली है, एक शहरी पर धमकाने पर मुकदमा दर्ज, मैं सहाफ़ी हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं किया, रिकॉर्ड के मुताबिक खबर चलाई है। अगर कोई मुझे सहाफ़ी कंसिडर नहीं करेगा तो मैं क्या सहाफ़ी नहीं हूँ? मेरा दायरा मेरे साथ खड़ा हुआ है, बड़े दोस्तों ने भी साथ दिया है, और चंद एक ऐसा मीडिया मौजूद है जो कह रहे हैं कि एक शहरी, मुझे तो लगता है ये तर्जमानी उनके लिए कर रहे हैं, हमारी तर्जमानी नहीं कर रहे। तो कल अगर इनके साथ कोई ऐसा हो जाता है तो हम भी उसको शहरी लिखेंगे सहाफ़ी को। तो ये बात है, अगर कोई एक दूसरे का साथ देता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई कसूरवार, मैं आपकी बात को तायद करते हुए आगे बढ़ाता हूँ कि अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको क्या नाम फंसाया जा रहा है, उसको ज़ाती रंजिश पे फंसाया जा रहा है। आपने भी बयानात सुने होंगे कि कितने बड़े अदाकार को वो ले आए, उसको सज़ा दी जा रही है। अदाकार को ले आए, ये एक अच्छी बात है, पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा, लेकिन अगर उसको पैसे क्लियर नहीं होंगे और उस मेज़बान का रिकॉर्ड सामने आ जाए और फिर मुतासरीन भी सामने आ जाएं और उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि ये तो नुसरबाजी करता रहता है, हमारे साथ हमारे भी पैसे देने हैं, तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊँ? इल्ज़ाम तो लगने हैं। अगर अब मैंने खबर ब्रेक किया, मुझ पर भी इल्ज़ाम लगेंगे कि ये पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। तो मैं तो सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी का काम ही खबर देना है,
और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद खबर देना है, तो वो मैंने किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने खबर दी। अब आप जो इस टाइम सूरत हाल है, अब कुछ हमारी दोस्त हैं मीडिया पर्सन जिन्होंने उसके हक़ में भी खबरें चलाई हैं, तो उसके बारे में क्या? जिन दोस्तों ने हक़ में चलाई हैं तो उनको मैं ये मैसेज दूंगा, ठीक है, आप अपना जो सोच है उसको इस्तेमाल करते हुए, जितना आपके पास अक्ल है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करना ना जर्नलिस्ट का काम है। अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन की है तो वो सहाफ़ी जो उसके साथ इंटरव्यू कर रहा है उसको भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और ख़बरें सबके सामने हैं, रिकॉर्ड सबके सामने है। तो खुदारा वो देखकर, और धमकी अमेज़ वीडियो जो था वो सारी दुनिया ने देखा है, तो मीडिया वाले नहीं देख रहे कि मैं रिपोर्टिंग निकाल दूंगा। तो लिहाजा होश के नाखून लें और वो वीडियो देख लें जिसमें काशिफ ज़मीर ही कह रहा है कि मैं तेरी रिपोर्टिंग निकाल दूंगा, और वो उसके साथ खड़े होकर एज लाइव कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी सच सबके सामने है, झूठा पर्चा था खारिज हो गया, मैंने माफ़ किया तो खारिज हुआ है। आपने फिर भी आला ज़रफ़ का मज़ाक हुआ, अभी खारिज भी नहीं हुआ, मैंने माफ़ किया, वो केस चल रहा है, वो मज़ीद मैंने लिख के तो दे दिया, अभी खारिज होना बाकी है, वो पुलिस ने करना है आगे, अभी प्रोसीजर। उसने अपनी धमकियां ख़त्म करती है, बाद में पता चला है कुछ नामालूम अफराद की तरफ से खुद पीछे हट गया माफ़ी मांग के, कुछ नामालूम अफराद की तरफ से भी आपको धमकी अमेज़ कॉल? जी बिल्कुल, कंटिन्यूसली कॉल मुझे मसूल हो रही हैं और कहा यह जाता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको अब हम मज़ा चखा देंगे, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं हमें पता है। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं। काशिफ ज़मीर ने धमकी नहीं दी, अगर दी है तो फिर इस पर भी सामने आ जाएगा, लेकिन अगर ये मुलविस नहीं है तो किसी और ने की है, तो वो किसने की है वो भी हम सामने लेकर आएंगे, और सिक्योरिटी इदारों को इस पर नोटिस लेना होगा, और जो जो कॉल नंबर मुझे आ रहे हैं मैं इनको देता हूँ, ये इन्वेस्टिगेट करें, और जैसा मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ उनको बेनकाब किया, ये अब धमकाने पर ट्रेस आउट करें और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें, और सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी इसको उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट जाते जाते इसमें तो आपने माफ़ कर दिया, उसकी ज़मानत होगी, वो बरी होकर चले गए। साहब का जो मुकदमा थे मफरूर था, उनका क्या बना? वो मुकदमात वहीं पे ठहरे हुए हैं, और आईजी पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर देखना होगा कि ये मुकदमात जो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर सजा, कुछ मुकदमात में ये चलान भी हो चुका है, कुछ मुकदमात में ये अदालती और अख्तियारी है, इस पर अब हमारे हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस लेना होगा, और जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक करें। मेरी ज़ाती रंजिश नहीं है, मेरी ज़ाती रंजिश वहीं तक थी जब इसने मेरे किरदार पर बात की, और जब इसने गलती का इतराफ़ कर लिया तो मेरी लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो गई। रिपोर्टिंग मैं करता रहूँगा और कोई रोक नहीं सकता। अगर ये दोबारा एंगन अल्तान साहब पाकिस्तान आ जाते हैं, इसी के थ्रू आते हैं, तो वेलकम करते हैं? वेलकम तो सारे करेंगे, सारे वहीं पे खड़े होंगे। हाँ, अगर आया है तो उसके साथ जो डील हुई है वो पूरे पैसे देने चाहिए। जी नाज़रीन, महाद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आला ज़रफ़ का मुज़ाहिरा करते हुए धमकी में कॉल आने के बावजूद उसको माफ़ कर दिया जाके, और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा अदाकार पाकिस्तान आया है, तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात थी। लेकिन जहाँ तक जिस बंदे ने बुलाया उसका क्रिमिनल अगर रिकॉर्ड मौजूद है, तो जो तहकीकात करने वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्हें तहकीकात करनी चाहिए थी कि आया ये इतना बड़ा अदाकार आ रहा है, ये सरकारी दौरे पे तो नहीं आ रहा, ऑफिशियली जो प्राइवेट दौरे पे आ रहा है, तो ये कौन बुला रहा है, किस तरह बुला रहा है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसी हवाले से उन्होंने ये ख़बर नशर की है, उसका रिकॉर्ड सामने लेके आए। रिपोर्टर का तो यही काम होता है, जो सच्चाई पर मबनी थी रिपोर्टिंग उन्होंने की है। क्रिमिनल्स का यही होता है कि वो आगे से धमकाती हैं जब उनकी साख मुतासिर होती है। तो महाद असलम साहब की जुर्रत को भी सलाम पेश करती है, और हम इनके शाना बिशाना इनके साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।